हर दिन ये औरत अपनी बेटी को बंदूक चलाना सिखाती है और कार की टंकी से पेट्रोल निकालना भी। रात के समय चोरी छुपे उसे गाड़ी चलाना भी सिखाती है। बेटी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन उसे अपनी माँ की बात माननी पड़ती है क्योंकि जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है। असल में आने वाले समय में दुनिया में एक अजीब सी तबाही आ जाती है। अचानक सब लोग सोने की ताकत खो देते हैं। पहले दिन किसी को इसका अंदाजा भी नहीं होता। नींद की गोलियों की कीमत एकदम से कई गुना बढ़ जाती है। दूसरे दिन तक गोलियां पैसे देकर भी नहीं मिलती और जो मिलती है वो भी असर नहीं करती। कोई भी सो नहीं पा रहा। सबसे अजीब बात तो ये होती है कि जो लोग सालों से कोमा में थे वो सब अचानक होश में आ जाते हैं। गिल को शुरू में इस पूरी बात की खबर नहीं होती क्योंकि उसकी बेटी को नींद आ रही होती है। एक दिन गिल ने ये बात अपने ऑफिस के लोगों से मुंह से निकल दी। बस फिर क्या था, सबको इसमें दिलचस्पी आ गई। सब पूछने लगे कि गिल की बेटी कहाँ है, क्योंकि इससे पहले एक बूढ़ा आदमी भी नींद ले पा रहा था और उसे एक रिसर्च लैब में कैद कर लिया गया था। उस बूढ़े पर तरह तरह के टेस्ट किए जा रहे थे ताकि नींद न आने की वजह पता चल सके। गिल को जब अपने साथियों की बातों से खतरे का एहसास हुआ तो उसने झूठ बोल दिया कि उसे कुछ याद नहीं है और फौरन साइकिल उठाकर घर की तरफ दौड़ पड़ी। घर पहुंचकर गिल ने घबराते हुए अपनी बेटी को पुकारा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को भी रिसर्च के लिए उठा लिया जाए। उसके बेटे ने बताया कि बेटी और दादी चर्च गई हैं। गिल बिना समय गवाए बेटे के साथ निकल पड़ी, लेकिन तभी उसके एक ऑफिस वाला पीछे से घर में घुस आया। उसने गिल को समझाने की कोशिश की कि अगर उसकी बेटी रिसर्च के लिए जाएगी तो शायद पूरी इंसानियत को बचाया जा सकता है, पर गिल के पास उसकी बात सुनने का टाइम नहीं था। वो बैग उठाकर फौरन घर से निकल गई। तीसरा दिन था। पूरी दुनिया नींद न आने से पागल हो रही थी। लोग धीरे धीरे भ्रम में जाने लगे थे। किसी को चीजें दिख रही थी, किसी को आवाजें सुनाई दे रही थी। सड़कें जो पहले सुनसान थी अब और भी ज्यादा भरी हुई थी पागल लोगों से। गिल जैसे ही चर्च पहुंची तो वहाँ के लोग उसकी बेटी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। गिल का ऑफिस वाला सबको समझाने लगा, लेकिन तभी पीछे खड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड जो भ्रम में था उसने गोली चला दी और उसे मार डाला। गिल ने इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी बेटी को लेकर भाग लिया। अब उसका बेटा उसे समझाने लगा, माँ अगर हम ऐसे ही भागते रहेंगे तो क्या फायदा, बहन को रिसर्च के लिए भेज देते हैं, शायद कोई इलाज मिल जाए। गिल का मन अब डगमगाने लगा। उसने सोचा चलो रिसर्च सेंटर चलते हैं, लेकिन उसका दिल बेचैन था, इसीलिए वो अपनी बेटी को सिखाने लगी। बेटी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा पर उसे करना पड़ा। लेकिन जैसे ही गिल ने गोली चलाकर दिखाया उसके सामने उसका बेटा आ खड़ा हुआ। बेटे ने पूछा, माँ तुमने गोली क्यों चलाई? गिल एक पल के लिए चौंक गई। बेटा तो गाड़ी में था, फिर अचानक यहाँ कैसे आ गया? उसे समझ आ गया। अब वो खुद भी भ्रम में जाने लगी है। वो सब लाइब्रेरी से बाहर निकले। बाहर का नजारा और भी डरावना था। चारों ओर कैदी फैले हुए बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसे। असल में जेल का वार्डन भी भ्रम में आ गया था और उसने सारे कैदियों को छोड़ दिया था। गिल के हाथ में बंदूक देकर कैदी डर तो गए पर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते ही जा रहे। गिल ने एक और गोली चलाई जिससे कुछ देर के लिए सब होश में आ गए, लेकिन तभी गिल को एहसास हुआ बंदूक में अब एक भी गोली नहीं बची थी।